हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको सिखाने वाली हूँ जिनका डेली रूटीन में स्पीकिंग में और राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उसका हम यूज़ लेस्ट का यूज़ करके करने वाले हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में आगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली रूटीन में बोलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो वो वहाँ आ गया हो, कहीं वो खाना खा चुका हो, ऐसा ना हो कि लता ने सब कुछ बता दिया हो, ऐसा ना हो सुमित सुबह से खेल रहा हो। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली रूटीन में बोलते रहते हैं। तो हमारी बोलने का तरीका है, चाहे हम ये कहें कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो, ये सभी इन सभी के लिए हम एक वर्ड है लेस्ट, उसका यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने वाले। लेस्ट है इसका मीनिंग ही होता है, ये इसका मीनिंग है, ठीक है, क्लियर। अब इसका प्रोनाउंसिएशन है लेस्ट। एक हमारे पास होता है लिस्ट, ये है लिस्ट, ये है लीस्ट, ये लीस्ट लिस्ट, और ये है लेस्ट। तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना है। अभी लेस्ट की एक खास बात क्या है, शुड के साथ ही अपनी पैर बनाता है। किसके साथ बनाता है अपनी पैर? शुड के साथ। तो ये दूसरी चीज, ठीक है। चलिए हम सेंटेंसेस देखते हैं अब आगे। चलिए हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है लेस्ट। लेस्ट में हमें ये देखना है कि सेंटेंसेस हमारे इस तरह के रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, कहीं ऐसा ना हो वो चली जाए, कहीं ऐसा ना हो वह यहाँ आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह खाना खा ले। आपने जनरली देखा है ये सारे सेंटेंसेस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के, राइट। तो हम इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे लेस्ट, सब्जेक्ट और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे लेस्ट तुम भूल जाओ, यू शुड फॉरगेट। बहुत ही इजी है, आपने देखा, लेस्ट शुरुआत में लेस्ट लगा देना है। और आपको एक बात बता दूं, ये तो आपको पता ही है, ये वाला हमने मोडाल्स में किया है, शुड का यूज, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यू शुड फॉरगेट, इसका यू शुड फॉरगेट का अर्थ क्या होता है? तुम्हें भूलना चाहिए, लेकिन आगे लेस्ट लगाने से इसका मीनिंग क्या हो जाता है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। आगे क्या लगा दिया हमने? लेस्ट लगा दिया, इससे सेंटेंस बदल गया, कहीं ऐसा ना हो तुम भूल जाओ। तो ये वाला इतना पार्ट है वो हमें ऑलरेडी आता है, आगे हमें लेस्ट लगा देना है और सेंटेंस अपना अलग हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो वो चली जाए, तो कहीं ऐसे नहीं है, उसके लिए हम लिखेंगे लेस्ट शी शुड गो। कितना इजी है, लेस्ट शी शुड गो, लेस्ट लगा दिया, कहीं वो चली ना जाए। शुड तो आएगा ही। अब यहाँ पे इन दोनों की पैर है, इन दोनों की पैर है, तो ये हमेशा साथ में ही आएंगे, क्लियर। चलिए हम आगे देख लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो वह यहाँ आ जाए, आ जाए, लेस्ट ही शुड कम हियर, ही शुड कम हियर, देखिए है ना, लेस्ट ही शुड कम हियर, ओके। अब ये नंबर 4 थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो खाना खा ले। आज तो उसका व्रत है, देखो कहीं जाके, कहीं ऐसा ना हो खाना खा ले, खाना वो खा ना ले, वो ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि वो खाना खा ले, कहीं वो खाना ना खा ले, ऐसा बोलो, या कहीं वो खाना ना खा ले। हमने पहले ही बताया हुआ कि लिस्ट का क्या मीनिंग है, हम लोग बोलने का अपना अपना तरीका है, क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कहीं ऐसा ना हो रितु फेल हो जाए, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसका यूज़ करेंगे, सेंटेंस लिखेंगे तो हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस बनाना है, आगे लेस्ट लगाना है, उसका मीनिंग है वो आपको ध्यान में रखना है, हिंदी मीनिंग, क्लियर। चलिए अब सेकेंड स्ट्रक्चर की ओर हम बढ़ जाते हैं आगे। कहीं ऐसा ना हो वो सो रहा हो, ऐसा ना हो, है ना, ऐसा ना हो, इस तरह के सेंटेंस है। अब यहाँ पे वह सो रहा है, वो सो रहा हो, यहाँ पे हो आएगा, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो वह सो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो माँ खाना बना रही हो, कहीं ऐसा ना हो सुमित घर आ रहा हो, सुमित घर आ रहा हो, कहीं ऐसा ना हो वह रो रहा हो,
कहीं ऐसा ना हो वह फ़ोन कर रहा हो। तो चलिए इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। चलिए फर्स्ट हमारा सेंटेंस देख लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो। अब यहाँ पे देखो ये रहा है रही है, रहा है रही है जब भी सेंटेंस में आता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लेस्ट, यहाँ पे लेस्ट हमें लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है, कर्ता, जो क्रिया करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट लेंगे और उसके साथ में शुड बी एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होता है, आपको लगेगा कि वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जो उसको बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। यहाँ पे शुड बी का मतलब ही होता है होना, राइट, कोई क्रिया चल रही है। अब यहाँ पे शुड के साथ बी, शुड बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी वाला रूप, क्लियर। तो कहीं ऐसा ना हो वो सो रहा हो, तो हमें जैसे पता है लेस्ट और शुड साथ में ही आते, तो लेस्ट तो लेना है, लेस्ट वह सो रहा हो, तो ही शुड बी स्लीपिंग, लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग, कहीं वो सो ना रहा हो या कहीं ऐसा ना हो कि वो सो रहा हो। चलिए ऐसा ना हो माँ खाना बना रही, हमने माँ को बोला था कि हम तो यहाँ पे खाना खा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो माँ घर पे खाना बना रही हो, तो क्या लिखेंगे, लेस्ट मदर शुड, ये सब्जेक्ट हो गया, मदर शुड बी कुकिंग, मदर शुड बी कुकिंग, कहीं ऐसा ना हो माँ खाना बना रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि सुमित घर आ रहा हो, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस्ट सुमित शुड बी कमिंग होम, लेस्ट सुमित शुड बी कमिंग होम, कहीं सुमित घर ना आ रहा हो, ऐसा ना हो कि सुमित घर आ रहा। चलिए अगला है, ऐसा ना हो वह रो रहा हो, इसको आपको कमेंट में करना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छे से आने वाला, इसे भी आप कमेंट करिए। ऐसा ना हो वो फ़ोन कर रहा हो, हम उसे कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना वो फ़ोन कर रहा हो, चलिए इसे भी कमेंट में करना। अभी आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। क्या है ये, कि सो रहा है, कहीं ऐसा ना हो खा रहा हो, जा रहा हो, रो रहा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, राइट। चलिए सभी में आपने देखा है, रहा हो, कर रहा हो, सो रहा हो, रो रहा हो, आ रहा हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। चलिए अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर नंबर 3। अब इसके सेंटेंसेस है, कहीं वो सुबह से टीवी देख ना रहा हो, कभी वो सुबह से टीवी ना देख रहा हो, तो यहाँ पे कहीं का यूज़ किया, कहीं वो सुबह से टीवी ना देख रहा हो। अब यहाँ पे सुबह से, यहाँ पर क्या है कि वो रो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, राइट। और यहाँ पे है कहीं वो सुबह से टीवी ना देख रहा हो, कहीं वो 1 घंटे से खड़ी ना हो, राइट। कहीं ऐसा ना हो कि मीनू 3 घंटे से सो रही, देखो मीनू सो रही है और 3 घंटे से सो रही है, तो यहाँ पे क्रिया है, कहीं ऐसा ना हो बच्चा सुबह से रो रहा है। तो ये सारे सेंटेंसेस कैसे हैं कि क्रिया पास्ट में शुरू हुई है, अभी भी चल रही, आगे भी चलती रहेगी, उसका कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये टेंस कौन सा बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इस टेंस के अंदर पास्ट में क्रिया शुरू हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके सेंटेंसेस में हम किस तरह से इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे अभी कंटिन्यूस था तो हमने वहाँ पे शुड के साथ बी लगा दिया था, बी लगा के वर्ब में आईएनजी लगाया था। अब इसके अंदर भी उसी तरह स्टार्टिंग में हम लेस्ट लिखेंगे, स्ट्रक्चर है इसका लेस्ट के साथ प्लस सब्जेक्ट और प्लस यहाँ पे शुड तो पैर में आएगा ही, इसके साथ शुड हैव बीन एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, आईएनजी वाला फॉर्म। ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही है, जिस तरह से हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, उस तरह का ही है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्लियर, वो है। चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेते हैं, कहीं वो सुबह से टीवी ना। अब यहाँ पे ये तो आपको पता ही है कि ये टेंस के अंदर सीन्स और फोर का यूज़ हम करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, सीन्स फोर का कब यूज़ करते हैं उस पर अभी हम नहीं है,
नहीं जाने वाले, क्योंकि इस पर हम डिटेल वीडियो हमने देखी हुई है, आपको पता है टेंस वाले में मैंने सिखाया हुआ है, तो वो आपको आ रहा है, ऐसे समझ के ही मैं आगे चल रही हूँ। कहीं वो सुबह से टीवी ना देख रहा हो, सुबह से तो क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, राइट। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कहीं वो सुबह से टीवी ना देख रहा हो, तो सबसे पहले लिखेंगे लेस्ट ही शुड हैव बीन वॉचिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वॉचिंग टीवी, टीवी सुबह से ना देख रहा हो। अब यहाँ पे क्या लिखना है, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, आई होप ये समझ में। लेस्ट ही शुड हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, कहीं वो सुबह से टीवी ना देख रहा हो, कहीं वो 1 घंटे से खड़ी ना हो, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस्ट शी शुड हैव बीन स्टैंडिंग फॉर 1 hour, क्लियर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला यहाँ पर है, ऐसा ना हो कि मीनू 3 घंटे से सो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट मीनू, सब्जेक्ट लेंगे, मीनू शुड, सभी के साथ शुड आना है इसमें, लेस्ट मीनू शुड, देखिए ये पैर तो ध्यान रखना है, लेस्ट मीनू शुड हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours, ओके। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अगला है ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो, या सिर्फ ऐसा ना हो कि बच्चा सुबह से रो रहा है, सुबह से, तो वापस सिंस मॉर्निंग आएगा, और ये आपको अपने कमेंट बॉक्स में करना है, मैं आंसर चेक करूंगी। अगर मैं किसी कारण से चेक ना कर सकूं तो आप लोग अंदर अंदर अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, ठीक है, किसी का गलत हो तो बता सकते हैं। चलिए अभी हम पहुंच गए स्ट्रक्चर, 4th स्ट्रक्चर पे पहुंच गए। चलिए देखते हैं, कहीं वो वहाँ पहुँच ना गया हो, ठीक है, कहीं सीमा ने सब कुछ बता ना दिया हो, कहीं ऐसा ना हो वो सो गया हो, कहीं वो आ ना चुकी हो, तो इस तरह की जो सेंटेंसेस है जिसमें प्रेजेंट में क्रिया पूरी हो गई है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें लेस्ट लेना है, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव और वर्ब की 3rd फॉर्म, क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको ऑब्जेक्ट वहाँ पे लेना है, नहीं है तो नहीं लेना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। लेस्ट लेना है, लेस्ट के सब्जेक्ट लेना, लेस्ट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लेस्ट के साथ शुड, और यहाँ पर हैव एंड वर्ब की 3rd फॉर्म। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, यहाँ से, ठीक है, शुड लगाना है और आगे इस तरह से लगाना। आपको शुड वाले सेंटेंस आते हैं तो इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा, उसके साथ आगे शुड लगाना लेस्ट के साथ। कहीं वो वहाँ पहुँच ना गया हो, देखो आपने एक बात पूरे में नोटिस की होगी कि नॉट का कहीं नॉट नहीं लिखा होता, कहीं भी नॉट नहीं आएगा। सारे सेंटेंसेस में आपने देखा हुआ कहीं नॉट नहीं आ रहा है, लेकिन मीनिंग इस तरह से बनेगा, कहीं वो वहाँ पहुँच ना गया हो, तो लिखिए यहाँ पे बनाएंगे लेस्ट ही शुड हैव रीच्ड देयर, कहीं वो वहाँ पहुँच ना गया हो। देखो नॉट नहीं है सेंटेंस में, कहीं नॉट नहीं है, लेकिन लेस्ट और शुड के साथ ही इसका मीनिंग ही इस तरह से बनता है। कहीं सीमा ने सब कुछ बता ना दिया हो, तो लिखेंगे लेस्ट सीमा शुड हैव टोल्ड एवरीथिंग, कहीं सीमा ने सब कुछ बता ना दिया, नॉट नहीं है, मैंने मीनिंग हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया, लेस्ट और शुड का मीनिंग क्या बनता है, राइट, उसमें नेगेटिव आ ही जाता है। कहीं ऐसा ना वो सो गया हो, चलिए ये आप कमेंट में कीजिएगा। कहीं वो आ ना चुकी हो, क्या बना, आ ना चुकी हो, यानी प्रेजेंट में क्रिया पूरी ना हो चुकी हो, इस तरह से। लेस्ट शी शुड हैव कम, ये V3 है, कम, केम, कम। चलिए आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कमेंट जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।